सभी दोस्तों को नमस्कार और जिनका भी जन्मदिन है जी उन्हें हैप्पी बर्थडे। सुबह के बज रहे हैं जी 7:30। हमारे ट्यूबवेल चलाना है जिम का, तो अब तो इस प्रक्रिया थोड़ी सी वैसी चली रही है। साथ लेके आए हैं मिस्टर अतर सिंह को। ये हमारे गांव के मुंशी हैं, लेखपाल के मुंशी हैं। ज़मीनों का पैमाइश यही करते रहे गाँव के, मतलब गाँव की तो ना कर रहे हो भैया, अभी पूरे क्षेत्र में चल रहे हैं। बहरहाल जी हम भी वो ट्यूबवेल चला के आए। कहाँ गया भाई? वो सामने पेड़ के पीछे लाइट गई भाग। अब चल कर जरा वो पत्ती जो इकट्ठी करी उसे और जला जलू दे मैं, उसके बाद नहाएंगे होंगे, हुलिया हुलिया सही करेंगे, थोड़ा सा सफ़ेद होगी दाढ़ी भी। तो जिस पत्ती को कह रहे हैं हमें, जो मैंने वो लगा दी सिरे सिरे पे निकाल के एक्स्ट्रा फालतू हो, तो सुबह सुबह है। वैसे हवा तो बहुत तेज चल रही है पर पत्ती अभी है कमजोरी। जला कर देखता हूँ इतने भी चलेगी। पहले हो रात हो सूस ना पड़ी पड़ाई जैसे, आग बिल्कुल सही करके बढ़िया करके जल रही है। ऐसे ऐसे जलाऊंगा जी। अगली वाली जो है ईद के दौरा है वो, उसे नहीं जलाऊंगा। आज हवा चल रही है बहुत तेज, या शाम को देखूंगा। यो पत्ती मैंने लगाई है ऐसी घास ही हो, इस पे ही लगा दी हो। अभी वो तो रह गई खैर, लेकिन पल्ली होगी शायद जल जावे। आग ऊपर को जलती तो जल जाती, अभी चल रही है साइड को। और मैं इसी वजह से ले खड़ा हूँ मैं कि अगर जो खेत में चल पड़ेगी तो बुझा दूंगा, प्रदूषण ना हो रहा ज़्यादा। तो जी गिर पड़ गए, यो भी निपटाई दिया काम सारा। हवा भी थोड़ी सी हल्की हुई और फिर ओस अब दिखाई दे रही। पेड़ के नीचे जो है बहुत धड़ाधड़ चल रही है वो, क्योंकि उस पर ओस पड़ी नहीं, तो हवा भी ज़्यादा लग रही है वहाँ। तो ये काम हो गया। छुट्टी ना तो हवा से जो पत्ती उड़ उड़ के फिर दोबारा खेत में जाने लगी, काम बढ़ने फिर रहा और ज़बरदस्ती। तो जी अग्नि हो गई है बिल्कुल शांत। अब चलते हैं। तो जी उस कार्य को निपटाने के बाद पहुंच गए घर, नहा नू लिए हैं बिल्कुल। दाढ़ी वाड़ी का भी प्रबंधन कर लिया है, कर ली काली जो सफ़ेद हो रही। ये प्रक्रिया तो अब चलेगी ना, कब तक पता ना। जब तक सफ़ेद में छोड़ देंगे जब तक ही चलेगी, ऐसे मान लो। जब तक काली करने की प्रक्रिया चलेगी तो करनी पड़ेगी। बज रहे जी 9:45। अब और आधा घंटे या पौने घंटे में लंच करने के बाद जब लाइट आ जाएगी तो चलेंगे। गेहूँ का सिंचाई का कार्य आज निपटाएंगे पूरा। फिर वो जो है ट्यूबवेल का काम उसका ख़त्म हो जाएगा। फिर इधर देखेंगे वो जुताई करनी है वो खेत की, उसे तो खैर अभी 2-4 दिन में ही करूँगा। दिखाता रहूँगा जैसे भी हो, देखते रहो ब्लॉग। वो अपडेट मिलता रहेगा तुम्हें, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो जी पहुंच गए खेत पे लंच बंच करने के बाद। लाइट आ गई है, 10:30 बज रहे हैं लगभग। अब चलना शुरू हुआ ट्यूबवेल। कम से कम 2.5-3 घंटे तो लगेंगे ही। तो वही लील गाय ने कितनी कार्रवाई करी है, यहाँ करी है वहाँ करी है, बीच में भी जहाँ तहाँ करी होगी। बड़े झटके झेलने पड़े किसान को। पानी पहुंच गया आज खेत में। जल्दी काम हो जाना चाहिए। वैसे तो खैर पानी पूरा आ रहा है खेत तक। अब इसमें जो है जैसे छोटी छोटी घास हो जाया करेगी भरे में। अरे दिक्कत है काम में, फिर आलस में कुछ आलस हो जाएगा, कुछ काम दूसरे रहे में तो स्प्रे नहीं होता टाइम पे ना, तो स्प्रे होता रहे तो घास सूखी रहे। अब तो सबसे बढ़िया ताम झाम है जी पाइप दबाने का। ट्यूबवेल सीधा पाइप दबाओ अंडरग्राउंड, यहीं हो दिया बनवा और चारों तरफ को खोल दो नक्का। कायदा तो कहता आयो, पर किसान के कायदे रह में कहाँ हैं। कायदे में प्रॉफिट है नहीं ज़्यादा, न तो गन्ना हो जावे। उनकी बात सही है गांव में भाई उनकी हरबीर सिंह की, 1,000 रुपये कुंटल होना चाहिए गन्ना कायदे में किसान के। तो वो थोड़ा बहुत तो वो मार्केट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब इतना कंपटीशन। कोई किसान का बालक किसान, मतलब कोई किसान आदमी किसान अपने बालक को किसान का बनाना चाह रहा। अब तुम लगा लो, इसी बात से प्रूव हो जाता है कि वो प्रॉफिट का नहीं है मामला। डॉक्टर अपने बाल को डॉक्टर बना हुआ है, मुझे पता है कि जिंदगी लूट हो गया है उसमें। बाकी सब धंधों में तो ऐसे ही चला है।
काम तो हुआ संपन्न, 12:30 बज रहे हैं और ये हो गया भर। अब ये लेते हैं फावड़ा सावड़ा। ट्यूबवेल बंद कर आया हूँ, चाबी दिया हूँ ताऊ जी के चेले को, वो चलाएगा अब ट्यूबवेल अपनी तरफ को। अब अपन चलते हैं घर की तरफ को, प्रस्थान करते हैं। इन्हें जो घर चल के धोंगे पैरों वैरों को, या कोई रास्ते में मिल गया ट्यूबवेल तो वहाँ धो लेंगे। तो ये बज रहे हैं 4। हवा की रफ्तार ऐसे मान लो मिनी तूफान ही है, बहुत तेज हवा चल रही है। नहर का पानी भी हिल रहा है हिल हवा से नहीं ले, चल भी रही है नहर, वो दिखाई दे रहा है सामने पानी आता हुआ, इसलिए भी हिल रहा पानी। तो खैर बहरहाल पेड़ देखो लिफ्ट झुके झुके जा रहे हैं कभी। बहरहाल जी इसे जल्दी ले आया इसलिए क्योंकि फिर शाम को जाऊंगा मैं जिम, तो फिर से घुमाने का टाइम मिलेगा नहीं। ये है जी असली ठंड, पिलखन का पेड़, सबसे ज़बरदस्त ठंड होती है इस पेड़ की। कुछ दिनों बाद ये कुएं वाले कमाई करनी शुरू कर देंगे। 10-10 रुपये ले में आया वो बालकों से, बालक नहा में आया। हम तो घुमा रहे हैं कुत्ते को। एक पार्सल लाए भाई साहब गांव में, अभी तो गांव बहुत ही दूर है, तो मैंने इन्हें यहीं बुला लिया यहीं डिलीवर करूँगा। अभी ये ऑनलाइन का ज़माना भी ज़बरदस्त चल पड़ा भाई साहब, जो है कहाँ कहाँ डिलीवरी हो रही है। तो ये पार्सल ले लिया इनसे, अभी से ले चलूँगा मैं अपने साथ। पता नहीं क्या मंगवाया, घर वालों की चल रही है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, कल भी आए हैं दो। तो ये अब चल रहे हैं जिम। आओ जी आओ, राम राम साहब। चल रहे हैं ये चौराहे पे ही, नए वाले में ही। 2 दिन का ट्रायल उन्होंने फ्री बताया है, तो आज का ही करें पहले। ये वर्कआउट चल रहा है शोल्डर का अपना। ये तो मशीन है बिल्कुल नई नई, जैसे ये नसीब मशीन है नई शोल्डर की, बढ़िया इफेक्ट आ रहा। ये है जी ट्रेडमिल, इसमें सारा डाटा आ है। फिलहाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है। वर्कआउट तो हो गया कंप्लीट। कार्डियो में उस पर ट्रेडमिल पर चलता, लेकिन लाइट भाग गई तो वो ट्रेडमिल बंद हो गया। बाकी इस टाइम तो जी भीड़ है ठीक ठाक अब यहाँ देखो नया जिम है, नया माहौल है। अब कितने दिन टिकते हैं लड़के यहाँ के, वो यहाँ एक्सरसाइज करेंगे तो तुम्हें बताते रहेंगे टाइम टाइम पे। फिलहाल चलते हैं ज़रा। अभी शाम के टाइम में ये समस्या है कि पसीने की आएगी। अब मैं नहाऊँगा तो हूँ नहीं खैर अब ठंड में जाके। अब सुबह को एक्सरसाइज करने का ये सबसे बढ़िया टाइम है, वो अपना सुबह करके जाओ, नहाओ, फ्रेश हो जाओ, पूरे दिन कुछ ही करते रहो आराम से। देखते हैं जी, अब तो ट्रायल का पीरियड ख़त्म हो गया अब 2 दिन का। अब कल से तो एक्सरसाइज ही करी जाएगी। नई मशीनें हैं, यहाँ माहौल भी ठीक ठाक है फिलहाल, तो करने में भी मज़ा आ रहा है। यहाँ नई जगह तो कुछ अनकम्फर्टेबल भी लगा है, कुछ एक्साइटमेंट भी बढ़ जाए, दोनों ही बातें हैं। चलते हैं जी बैक टू पवेलियन। तो जी गोगलपुर में लगा पड़ा लंबा चौड़ा जाम, पूरे गांव में जाम ही जाम है इसमें आज। वजह क्योंकि डाइवर्जन है चालू, मुराबाद में अंदर नहीं जान दे रहे रोडवेज, पता ना आज कोई वो है। चल भैया तू भी निकाल गाड़ी अपनी, निकाल सके तो। बाकी जी पहुंच गए घर। अब जो है दूध पियेंगे डाइट में। खाना मैं रात को खाता नहीं हूँ नॉर्मली, ज़्यादातर दावत सावत हो गया तो खा लूँगा बाकी आज के ब्लॉग की है जी समाप्ति करने की बारी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।